हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका कम्युनिकेशन स्किल में स्टूडेंट्स हम लोगों ने 22 चैप्टर तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और अब जो हमारा 23 चैप्टर है, 23rd है आपका नोटिस स्टूडेंट्स आपका 6 नंबर का आएगा। एग्ज़ाम में 6 नंबर का होगा। पिक्चर कंपोजिशन और पैराग्राफ राइटिंग मैंने उससे पहले बता दी है, लेकिन जो कुछ पैराग्राफ जो इम्पॉर्टेंट यानी कि जो एक्स्ट्रा मेरे पास हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद इसमें से कोई 1-2 पैराग्राफ आ सकता है, तो हमारे जो हैं मतलब आज जैसे नोटिस हो जाएगा तो समझ लीजिए हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक हमारा नोटिस का ही बचा हुआ है। तो उसके बाद जितने भी नोटिस मैं आपको समझाऊंगी और जितने एग्जाम्पल्स मैं आपको नोट कराऊंगी, उसके बाद इसी तरह में पैराग्राफ के हमारे पास ये आपका स्पेसिमेन है जो है क्वेश्चन बैंक है ये हमारा इसका कम्युनिकेशन स्किल का। तो मैं इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा वर्क है मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी कि आप ये बुक परचेज करो, मत करना, परचेज मत करना स्टूडेंट्स। मेरे पास बुक अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे इसको मिलेगी मैं आपको डिक्टेट करा दूँगी। अभी तो हमारे पास 20 फरवरी तक का टाइम है। इसी बीच में आपको यदि कोई ग्रामर का टॉपिक है रिवाइज करवाना है, समझना है, तो वो मुझे बता दीजिए क्लास में स्टूडेंट, और हम वो करवा देंगे। ठीक है ना? आपको हर चीज़ समझनी है, मतलब आनी चाहिए समझ में। ये नहीं कि आप शर्माएं और मतलब हेजिटेशन करें कि भाई मैडम से पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी पार्ट है, कोई भी आसान पार्ट भी है तो भी आप हमसे पूछ लीजिएगा। इस बुक में से मैं सारे जितनी पिक्चर कंपोजिशन है वो भी आपको एक बार दिखा दूंगी और आपको बता दूंगी कि भाई किस बेस पर है, क्या आपको लिखना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता बेटा क्वेश्चन में कहाँ से आ जाए। देगा तो एग्जाम में बुक में से ही, जो भी कुछ देना तो एग्जाम बुक में से ही आएगा। लेकिन हो सकता है कि जैसे हम बताते हैं आपको स्टूडेंट्स की जितना भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से कोई चीज़ बताइए, नेक्स्ट एग्जिटिस पेपर में वही होती है ना। तो इस तरीके से तो आज हमारा जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, नोटिस कहाँ देखे होते हैं आप लोगों ने देखा? नोटिस हमारे पॉलिटेक्निक में भी है, स्कूल में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है, किसी इंस्टीट्यूट में होता है, कॉलेजेस में होते हैं। नोटिस यानी कि जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है पीछे बैक साइड में लगा हुआ होता है, और आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपको कोई समझाना होता है, तो वहाँ पर नोटिस पर एक पेपर लगा हुआ होता है, नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है, और वहाँ पर एक पेपर पे वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे चिपका दिया जाता है, पेपर पेस्ट कर दिया जाता है, जो मैसेज आपको देना होता है, और वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर वो लगा दिया जाता है। आप लोग, क्योंकि आपको मालूम है आप लोग उधर से आते हैं, तो हर कोई जो है नोटिस बोर्ड देखता हुआ आता है कि कहीं कोई नया नोटिस तो हम लोगों के लिए कोई मैसेज तो नहीं है, तो नोटिस बोर्ड पर वो आप चीज़ देख लेते हैं। और जो मैसेज आपको बताया गया है कि फॉर्म जमा करिए, स्कॉलरशिप के फॉर्म जमा करिए, या जो भी कुछ है जो सर की तरफ से यानी कि बोर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए नोटिस है, वही लगता है। हम लोग नोटिस जो हमें मैसेज देना वो तो हम डायरेक्ट आपको देंगे फेस टू फेस क्लास में, लेकिन वो नोटिस बोर्ड पर वही मैसेज लगते हैं जो प्रिंसिपल सर के द्वारा या बोर्ड के द्वारा आप लोगों के आए गए हैं, वो नोटिस लग जाते हैं, आप लोग पढ़ लेते हैं। अब स्कूल में नोटिस बोर्ड क्या होता है? स्कूल में आपने देखा होगा कि नोटिस बोर्ड जो लगे हुए होते हैं स्कूल में, तो वहाँ पर भी नोटिस बोर्ड लगा हुआ रहता है, और वहाँ पर भी जो है कुछ तो ऐसा होता है कि बोर्ड जो बाहर लगा हुआ होता है कि थॉट्स के लिए होता है। स्कूल में जो है क्लासेस को जो उसमें ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, कहते हैं ना कोई सरोजिनी नायडू ग्रुप है, कोई इंदिरा गांधी ग्रुप है, और उनकी ड्यूटी होती है कि भाई स्कूल बोर्ड पे आपको एक रोज थॉट्स लिखना है ना, लिखते देते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड पर एक थॉट्स लिख देते हैं, ब्लैंक ना छोड़कर, और उस पर थॉट्स लिख देते हैं। यदि कोई मैसेज होता है देने के लिए स्टूडेंट्स को, तो वो मैसेज उस नोटिस बोर्ड पे वो लिख दिया जाता है। फाउंड एंड लॉस्ट का भी होता है कि भाई कुछ खो गया है, तो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि किसी को वो चीज़ मिले तो भाई इस ऑफिस में जमा करा दें। तो नोटिस वो चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जो कि हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, स्कूल हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर नोटिस का यूज़ जो है डेली रूटीन में किया जाता है। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नोटिस बोर्ड पर पेपर पर चिपकाकर उस पर लिखकर उसको पेस्ट कर देते हैं, और वो नोटिस का मैसेज कन्वे किया जाता है। अब आपका स्टूडेंट्स कॉलेज में जो है नोटिस का, अब आपके में क्योंकि नोटिस लिखने के लिए आएगा, और नोटिस जो है ये आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें 2 नोटिस होंगे, 2 में से आपको एक करना होगा 6 मार्क्स का, ऑप्शन होगा, आप चाहे कोई सा भी करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब नोटिस लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर शीट उठाई और नोटिस लिखा और दैट्स ऑल, क्योंकि जो नोटिस है वो नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है ना।
तो हमें भी, आप जब एग्ज़ाम देने जाएं बच्चों, मेरा जब आप पेपर देने जाएं कम्युनिकेशन स्किल का, आपको मालूम है कि भाई अभी तो फ़िलहाल डेट 15 मार्च ही है, 15 मार्च से पेपर आपके स्टार्ट हैं और स्टार्टिंग में ही शायद ये पेपर हो जाता है पीसी, या जिस दिन इंग्लिश का होता है ना उस दिन सारों का इंग्लिश का होता है, पीसी का और कम्युनिकेशन स्किल का, या जिस दिन भी होगा, आप एक स्केच पेन लेकर जाना, ब्लैक, केवल ब्लैक, ब्लू और ब्लैक पेन तो आप लेकर ही जाएंगे, और एक ब्लैक स्केच भी लेकर जाना, क्योंकि नोटिस जो है 6 नंबर का है, और हमें जो है नोटिस में हम ये कोशिश करें कि नोटिस में आप लिख देंगे, बहुत आसान फॉर्मेट है, बहुत इजी है, लेकिन उसको लिखना किस वे में लिखना है और कैसे लिखना है वो डिपेंड करता है। तो वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, और ऐसे एग्जाम पे नोटिस के हैं, इसमें जितने भी नोटिस हैं मैं सबको आपको नोट डाउन करा दूँगी। नोटिस, अब सबसे पहली बात, नोटिस आप समझ गए कि क्या होता है, कि वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या मैसेज जो कि किसी हायर अथॉरिटी के द्वारा, किसी स्कूल के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा स्टूडेंट्स को जो है वो मैसेज दिया जाता है, वो नोटिस के माध्यम से कॉलेज के या स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लगा दिया जाता है। अब नोटिस अब क्योंकि नोटिस अब ब्लैक आपको एग्जाम में बनाना है, आंसर शीट आपकी प्लेन आती है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने आपको पहले बता दिया कि आंसर शीट प्लेन आती है। एक दिन, अब नेक्स्ट वीक में आपको आंसर शीट फिल करने का तरीका भी बताऊंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आंसर शीट को गलत फिल कर देते हैं और बहुत गंदी राइटिंग में भरते हैं, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, हम जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आंसर शीट फिल कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। आंसर शीट में अब आपने जैसे भी वर्क कर लिया, आपको मैंने पेपर का सीक्वेंस भी बता रखा है कि आपको सीक्वेंस में क्या काम करना है। लास्ट में नोटिस आए, जैसे भी आपको लिखना है, एक ही क्वेश्चन होता है, 2 में चॉइस होती है, एक आपको लिखना होता है, लिखना नोटिस, ये 6 मार्क्स का ये होगा। अब आंसर शीट आपकी प्लेन है, लास्ट का ये क्वेश्चन होता है, अगर आप लास्ट में ही करते हैं और आपको नोटिस लिखना ही है क्योंकि 6 नंबर का आपको करना ही है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि नोटिस जो लिखा जाता है स्टूडेंट्स, नोटिस के लिए जब आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड बना हुआ होता है, उस पर आप हम पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड, अब मुझको नोटिस लिखना है तो मैं तो लिख दूंगी क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है, बाउंड्रीज की है। लेकिन जब आपको अपने आंसर शीट पे लिखना है, ब्लैंक आपकी आंसर शीट है, आप सबसे पहले स्केल भी आप लोगों के पास होती है, पेंसिल भी आपके पास होती है, नहीं होती लेकर जाइए उस दिन, मेरे पे वाले पेपर के दिन पेंसिल स्केल भी लेकर जाइए, 6 इंचेस का बहुत है। अब ऊपर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट होता है और आप जो है इसको मान लीजिए कौन सा जो भी है आप नोटिस लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको नोटिस का जो है आपको लिखना है, ठीक है, आपने लिखा नोटिस का क्वेश्चन करा, क्वेश्चन भी आप ऊपर लिख देंगे, जो जिस पे लिख रहे हैं नोटिस, आप किस चीज़ से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आप नोटिस लिख रहे हैं वो आप क्वेश्चन डाल देंगे, हेडिंग डाल देंगे, नहीं डालेंगे कोई बात नहीं। अब सबसे पहले आप जो है नोटिस के लिए एक अपनी आंसर शीट पे ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच पेन से एक नोटिस बोर्ड तैयार करेंगे, क्योंकि नोटिस बोर्ड ऐसा ही होता है। आप स्केच पेन लेंगे रेक्टेंगल शेप, ठीक है ना, रेक्टेंगल शेप में लंबा होता है, चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, इसी से रेक्टेंगल शेप में आप जो है मोटी मोटी मतलब स्केच पेन से हाइट बना लेंगे, ठीक है, बना लिया आपने। अब क्योंकि आंसर, अब इसमें आंसर करके नहीं कुछ नहीं लिखना, क्योंकि आप आंसर खुद दे रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बस आप कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। नोटिस बोर्ड बना लिया, अच्छी सी हेडिंग मतलब आउटलाइन बना लेना, जो लगे कि हाँ आपने कुछ बनाया है, आपने लिखा। अब नोटिस हमेशा जब लिखा जाता है स्टूडेंट, तो सेंटर में ही आप स्केच पेन से कैपिटल लेटर में नोटिस रखें, ठीक है। आपको क्योंकि अब ये नोटिस है तो नोटिस ही आपको राइट कर देना है, अंडरलाइन इसके नीचे कुछ नहीं लिखनी है, बस आपने नोटिस कैपिटल लेटर में आपने लिख दिया। अब नोटिस का देखिए फॉर्मेट जो स्टूडेंट्स होता है, नोटिस में क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको बता दूंगी, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, आप लिखेंगे इसके अंदर, तो जब चीज़ें मैं बताऊंगी आपको मैसेज लिखना, यहाँ पे लिखवा देती हूँ मैं आपको कि नोटिस में 3 चीज़ें होती हैं बच्चों, इसकी में 3 पॉइंट्स लिखे जाते हैं। एक तो लिखा जाता है हेडिंग, दूसरा लिखा जाता है कंटेंट, और थर्ड लिखा जाता है सिग्नेचर।
सिग्नेटरी। ठीक है, अब ये 3 चीजें जो है नोटिस में लिखी जाती है। ये आपको बस बताने के लिए बताया नोटिस में अब ये चीजें कैसे लिखनी है। अब जो है, अब नोटिस में ये 3 चीजें होती हैं, हेडिंग होता है, आपका कंटेंट होता है मीन्स मैटर, और उसके बाद में सिग्नेचर। ठीक है, अब मान लीजिए, अब मैं आपको जो नोटिस लिखवाने जा रही हूँ एग्जाम्पल नोटिस का, नोटिस नंबर 1 है ये आपका एग्जाम्पल, यानी कि आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है ये एग्जाम्पल 1। अब हमारा जो है नोटिस है, ऊपर आपने लिख दिया नोटिस। अब हम लिखवा रहे हैं आपको स्पोर्ट्स क्लब नोटिस, यानी कि इसमें क्या है कि जो आपको समर हॉलीडेज जो है ऑर्गेनाइज्ड एक जो है चाइना पीक में, यानी कि जो है एक समर हॉलीडेज जो है आपका कैंप स्टार्ट कर रही है, मतलब समर हॉलीडेज का एक कैंप है ना, उससे रिलेटेड नोटिस है कि आप जो स्टूडेंट्स इस कैंप को अटेंड करना चाहते हैं वो अपने सेक्रेटरी क्लब को या स्कूल के जो मॉनिटर है या हेड जो है उसको नोट करा दें। ठीक है, और उसका चार्ज भी लिख रखा है कि इतना चार्ज हर एक स्टूडेंट से लिया जाएगा। तो इसमें क्या करना है, अब हमें, क्योंकि नोटिस स्पोर्ट्स क्लब नोटिस है, ये स्पोर्ट्स क्लब का नोटिस है, यानी कि अब इसमें जो मैंने ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आपका स्पोर्ट्स क्लब का है कि एक समर वैकेशन कैंप लग रहा है, इसी में आपका एक पिकनिक टूर का भी हो सकता है, एक इसमें स्टडी टूर का भी हो सकता है ना, कि जो भी मैटर आए बस उसको आप ऐड कर देंगे। ठीक है ना, अब 6 नंबर जो है मैटर पे नहीं मिलेंगे, आपको इस बनाने पर भी मिलेंगे कि आपने नोटिस में कहाँ क्या चीज़ लिखी है, उस पर भी आपको मार्क मिलेंगे। अब सबसे ऊपर आपने नोटिस लिख दिया, वो तो हेडिंग 3 चीजें इसके अंदर आएंगी, लेकिन नोटिस में कहाँ क्या चीजें लिखनी है। अब सबसे ऊपर यहाँ पर डेट आती है। अब डेट जैसे आज की है 6 है ना, 6/2/2021 डेट आ गई यहाँ पे। अब डेट के बाद, अब यहाँ पर आपने डेट लिख दी, और डेट के बाद यहाँ पर जो नोटिस है, अब जैसे मान लीजिए स्कूल का है या कुछ है स्पोर्ट्स क्लब, अब यहाँ पे हमने क्योंकि स्पोर्ट्स क्लब ले जा रहा है समर वेकेशन का, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब्स नोटिस। ठीक है, हमने जो भी, अब जैसे किसी स्कूल का होता है तो वहां पर स्कूल का आ जाएगा, जैसे रेनबो स्कूल है तो रेनबो स्कूल। ठीक है ना, अब नोटिस का, अब नोटिस में अब जो हम मैटर लिखेंगे, यानी कि अब जो भी नोटिस होगा उसमें कोई सैल्यूटेशंस नहीं होता, सर मैडम रेस्पेक्ट कुछ नहीं होता, केवल नोटिस ज्यादा बड़ा नहीं होता बच्चों, बस दैट्स ऑल, 3.5 लाइन में सारा मैसेज आ जाता है। उसके बाद अब नोटिस में, अब जिसने ये नोटिस भेजा है हेड हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, कैप्टन हो सकता है जो बना भी देते हैं, अब उनका नाम आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी है रोहित, और चाहे उसकी पोस्ट क्या है, कैप्टन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना। अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बस अब यहाँ पे उसके सिग्नेचर, यहाँ पे उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उसके सिग्नेचर, क्योंकि सिग्नेचर आ गए यहाँ पर इसी ब्लॉक में जो भी कुछ है आपको, क्योंकि आपको रेफरेंस दिया जाएगा नोटिस में कि आप कौन हैं, रोहित है और रुबीना है, बॉयज और गर्ल्स के नाम होंगे दोनों के, नोटिस दिया जाएगा आप क्या हैं, सेक्रेटरी हैं या कोई मिनिस्टर हैं या कोई मैनेजर हैं, कुछ भी है, जो भी डेजिग्नेशन उसमें दे रखी होगी वो यहाँ पर आप लिख देंगे, जो भी आपकी डेजिग्नेशन पोस्ट दे रखी होगी, और फिर नीचे साइन की जगह वही उन्हीं के होंगे, फेक साइन होंगे। अब जो भी कुछ मैसेज है वो यहाँ तक लिखा जाए। ये है आपका नोटिस का फॉर्मेट स्टूडेंट्स। पहले नोटिस, फिर जिस
को आपने जो रेफरेंस है कि किसका है, फाउंड एंड लॉस्ट का भी मैं आपको लिखवाऊंगी, मैं सारे नोटिस लिखवा दूंगी आपको इसमें से, ठीक है। अब ये मैटर अब मैं लिखवाती हूँ आपको, नोटिस तो बनाना आपको मैंने बता दिया, ऐसे ही बनाना है स्टूडेंट्स अगर नंबर अच्छे ले रहे हैं तो। ब्लैक पेन से आउटलाइन कर देंगे और उसके बाद में नोटिस भी ब्लैक पेन से कैपिटल उसमें लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देंगे, फिर जो रेफरेंस दे रखा होगा, बहुत सारे रेफरेंस है मैं आपको बताती चली जाऊंगी, वो यहाँ पर कैपिटल लेटर से लिखिए, स्मॉल लेटर से मत लिखिएगा। डोंट राइट इन स्मॉल लेटर, यूज ऑलवेज कैपिटल लेटर। नोटिस भी कैपिटल लेटर और जो मैं आप जो भी यहाँ पर लिख रहे हैं टॉपिक वो भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद नोटिस आप स्मॉल लेटर, पहला आपका कैपिटल लेटर और देन आपका मैसेज स्मॉल लेटर में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। उसके बाद नीचे नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन या पोस्ट आ जाएगी, उसके बाद नीचे साइन हो जाएगा। ये है आपका नोटिस का फॉर्मेट, ये आपका नोटिस का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को आप, फॉर्मेट नहीं नोटिस जो भी आएगा मैं आपको टॉपिक लिखवाती चल जाऊंगी, नोटिस लिखवा दूंगी, अब आपको लिखना इसी में। अब ये एग्जाम में है, समर कैंप का है, अब नोट करिए। मैं 12:15 बजे बताऊंगा, मेरा टेस्ट है बच्चों का, हो गया 11-16 12:15 बजे बताऊंगा, टेस्ट है मुझे एनुअल में फिर दोनों करना, ठीक है। अब आप अपनी आंसर शीट पे भी लिख रहे हैं, ये सारी चीजें लिख लीजिएगा और उसी आंसर शीट के अंदर अपना जो है नोटिस लिखिए, क्योंकि ये मैं स्पोर्ट्स क्लब का लिखवा रही हूँ ना, एग्जाम पे जो नोटिस एग्जाम पे नंबर 1 है। अब इसे तो मैं डिक्टेट कराऊँ या लिखूँ? चलो मैं ऐसा करती हूँ, इसको लिख ही देती हूँ, है ना। थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 लाइनों का सारा है, आराम से आ जाएगा। चलो पहले नोट करो, नंबर अच्छे आने चाहिए, समझ रहे? हाँ गर्दन में तो सबकी बहुत अच्छी हिलती है, नाम नहीं डूबो ना समझे ना। नंबर तो खैर अच्छे आते हैं बच्चों के। अब देखिए फर्स्ट ईयर के कुछ ही हैं जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो नहीं क्लास अटेंड करते ना, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, वही नंबर जो है डुबोते हैं, वही फेल हो जाते हैं, उनकी बैक लग जाती है, अदरवाइज नंबर सबके बहुत अच्छे हैं। ये स्मॉल में, ये स्मॉल, ये जो है ना नीचे, जो भी मैंने कहा ना रोहित कौन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो इसका डेजिग्नेशन आप इसको उसमें लिख दीजिएगा, स्मॉल में लिख दीजिएगा, चाहे तो कैपिटल में लिखे, चाहे तो कैपिटल में भी लिख दोगे, कोई बात नहीं। मैसेज आप कैपिटल में, वो स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू, नोट कर लिया आपने? अब मैं ये लिखवा रही हूँ आपको जो नोटिस लिखना है कि क्या नोटिस है। इस बुक में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट, मैं सब लिखवाती हूँ आपको। अब जैसे हमने ब्लॉक बना थे ना, अब जैसे उसमें लिखना है बस आपको जो मैंने बता रखा।
Yes, our club, sports club, is going to organize a summer holidays camp on 7 February to 14 February 2021. Those who want to attend the camp should give their name to the secretary of the club. 100 rupees per each. बस शॉर्ट में गया नोटिस में खत्म कौन ब्रेक नोटिस शॉर्ट में लिख देना. हाँ बोलो. हमने तो ये है ना आपको लिखवाया है. आप 7 फेब ना जून कर लो. जून कर लो ना. समर कैंप में फेब में नहीं तो जून कर लो. जून कर लो कोई बात नहीं. जून कर लो. अच्छा इन्होंने उसके हिसाब से बोला है कि फेब में समर नहीं होता. कोई बात नहीं. 7 जून टू 14 जून कर दो है ना. इस तरह से करो. मैं देखती हूँ एग्जाम में आपका कौन से है. नहीं अभी मैं बताती हूँ आपका एग्जाम में रहा क्वेश्चन पेपर. अभी बताती हूँ आपको. देखो किस तरह से नोटिस लिखने आएंगे. अब देखो इन्होंने लिखा है योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन एसोसिएशन विद द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया. समझ गए. मैंने ब्लड डोनेशन कैंप का लिखवाया था. इनको इसी में आगे था. राइट ए नोटिस गिविंग एसेंशियल डिटेल्स अबाउट द सेम. साइन योर सेल्फ एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. यानी कि आप जो हैं स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपको आपका जो स्कूल है एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है और इससे रिलेटेड और किसके साथ रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ आपका स्कूल ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है. एज ए प्रिंसिपल आप एक नोटिस लिखेंगे और उसमें साइन भी प्रिंसिपल के थ्रू करेंगे. अब जैसे आपने नोटिस बनाया स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस. पहले बनाना बता देती हूँ. और दो हैं इसमें नोटिस. नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू. हैव यू नोटेड इट. अब देखिए अब इन्होंने वही कैसे बनाएंगे कैसे लिखेंगे इसको. बोर्ड बनाया नोटिस लिखा फिर यहाँ पर जो मैंने ब्लड डोनेशन कैंप या हाँ हेडिंग डालेंगे ब्लड डोनेशन कैंप. उसके बाद में अब यहाँ पर जो होगा प्रिंसिपल. अब यहाँ पे नेम हो जाएगा. यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और यहाँ पे साइन हो जाएंगे. ठीक है हो गया. अब यहाँ पर डेट डाल देंगे आप. यहाँ डेट आ जाएगी आपकी. आपने यहाँ पर अपना ब्लड और डोनेशन कैंप लिख दिया. ठीक है. अब लिख देंगे. अब स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल्स इसकी तरफ से बहुत सिंपल एग्जाम है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप विद द हेल्प ऑफ. सारा एग्जाम में आपके इसी में लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया हु वांट्स टू डोनेट देयर ब्लड should give their name to the class to your class teacher. खत्म का बस. और नीचे प्रिंसिपल का नेम आ गया और नीचे आपने कहा ना कि खुद साइन करेंगे तो नेम कोई सा भी लिख दीजिएगा. नीचे लिख दीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. खत्म. नीचे साइन हो गया. आ गया. अब देखो क्योंकि आधी लैंग्वेज तो नोटिस में ही होती है. अब दूसरा है और करके यू आर मोहन पांडे एंड ममता शर्मा. ठीक है. दोनों के नाम आ गए. ममता पांडे वो मोहन पांडे और ममता शर्मा. सेक्रेटरी ऑफ एमएन रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी. सेक्रेटरी किसके हैं. एमएन रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के आप सेक्रेटरी हैं दोनों. ठीक है. विकास नगर. राइट ए नोटिस रिक्वेस्टिंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू अटेंड अ मीटिंग to discuss the problem of RO water supply and DG power backup of your society. अब आपने क्या लिखा. डेट लिखा. नोटिस लिखा. और नोटिस किसके बारे में है आपका. ए मीटिंग टू डिस्कस वो आप लिख देंगे यहाँ पर यानी कि ए मीटिंग अबाउट RO वाटर सप्लाई. मीटिंग अबाउट
और वाटर सप्लाई, बस इतना शॉर्ट है ना। मीटिंग हो गई कि किसके बारे में है। दूसरा मैटर अब जब लिखा जाएगा आप लिख देंगे यू आर द सेक्रेटरी। आप सेक्रेटरी की तरफ से ये मैसेज लिख देंगे कि टुमारो अ मीटिंग विल बी हेल्ड इन द सोसाइटी ऑफिस, टाइमिंग ऑल द मेंबर्स, और टॉपिक लिख दीजिएगा कि टॉपिक ऑफ द मीटिंग मतलब डिस्कशन अबाउट और वाटर एंड DG पावर बैकअप, ऑल द मेंबर्स इनवाइटेड कम एट टाइम। और बस नीचे करके अपना सेक्रेटरी लिख दिया, नीचे वो लिख दिया आपने, सोसाइटी का नाम लिख दिया और साइन कर दिया, आपने वो लिख दिया, बस काम खत्म। आधा मैसेज तो इसी के अंदर होता है ना, कि नोटिस है ना कि ऑल द मेंबर्स मतलब कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू अटेंड ए मीटिंग डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, और इसमें से लिखा लैंग्वेज इसमें से लिख दीजिएगा, बस थोड़ा सा ऊपर का चेंज करके कि देयर विल बी ए मीटिंग हेल्ड ऑन दैट्स डे, टाइम का आगे से, और बस काम खत्म। दो में से एक करनी है, आराम से लिखी जाएगी, कोई मैसेज मतलब कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन बनाना उसी पे है आपको। पहले आप नोटिस बोर्ड बनाएंगे अपनी आंसर शीट पे, इसमें फिर देखना क्योंकि आपने सिंपल लिख दिया नोटिस बच्चों, अब उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि अरे नोटिस ने सिंपल लिख दिया बच्चों को। अब कोई चीज़ अगर आपने बोर्ड में बना के बिल्कुल नोटिस की तरह ही लिखा है, आपने आउटलाइन कर दी है, तो एग्जामिनर भी सोचेंगे अरे बच्चों ने तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा है जैसे स्टूडेंट्स ने एग्जाम में लिखते हैं, मतलब जैसे नोटिस बोर्ड लिखा जाता है, तो कुछ ना कुछ नहीं करके वो 5.5 नंबर तक देने को भी मजबूर हो जाएंगे कि 6 में से 5.5 नंबर देते हैं, और जिसका बिना किसी मिस्टेक का वो 6 में से 6 दे देंगे। इसके लिए कोई बाउंड नहीं है, अगर बिल्कुल अच्छा लिखा है कोई मिस्टेक नहीं है तो हम 6 में से 6 देंगे भाई, क्यों काटे बच्चे का आधा नंबर। बस तो ये चीज़ें आपके फॉर्मेट ऐसे हैं स्टूडेंट, ये दोनों आपका हो गया। इसमें आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ही है, और आपका ये मैंने आपको लिखा दिया है। और मैं जो नोटिस है लॉस्ट एंड वॉच के हैं, फाउंड एंड लॉस्ट के हैं, तो वो मैं आपको लिखवाऊंगी। जितने भी इसमें नोटिस दे रखे हैं आपको मैं सारे नोटिस लिखवा देती हूँ आपको। लॉस्ट नोटिस है, फाउंड नोटिस है, जितने भी हैं ये आपके एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस मैं इस तरह से चेंज अपना नेम जो है मतलब टॉपिक मैटर लिखवा दूँगी, बहुत सारे हैं इसमें, मैं लिखवा दूँगी सारे। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको एग्जाम पे लिखवाएंगे, और इसके तब तक आप जो हैं अपने आप ही 30 कर लो पूरी, है ना, 30 की तो हो जाए। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम पे लिखवाएंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, नोटिस का ही टेस्ट होगा, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।